अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? आज मैं बहुत ज़्यादा सोया। सुबह फजर की नमाज कुरान पढ़ के हाय अल्लाह जी मैं मर जाऊँ। कितना टाइम हो गया, अभी उठी हूँ। पता नहीं क्या है, इधर इस साइड पे इतनी ठंड है ना, दिल ही नहीं करता कुछ करने को। सुबह उठते ही ग्रेप फ्रूट का नाश्ता, नहीं क्या इसको बोलते हैं, फ्रूट का नाश्ता। चले गए हो दवाई लेने? मेरे बेटे की इतनी तबीयत ख़राब है। मेरे बेटे की इतनी तबीयत ख़राब थी, रात से उल्टियाँ कर रहा है, ठंड लगी उसको। तो मुझे कह रहा था कि मम्मा जी मैंने मेडिसिन लेने जाना है। तो मैंने कहा फिर बाइक पे नहीं जाना, गाड़ी पे चले जाओ। ये ना बाइक पे फिर हवा लग जाए ना। आपको पता है ठंडा मौसम जब होता है ना, तो ये खुश्क सर्दी है। खुश्क सर्दी जो है ना वो नुकसानदेह है। खुश्क सर्दी में सबसे पहले तो गले ख़राब होते हैं बहुत ज़्यादा। उसका गला ख़राब, उसको ज़ुकाम हो गया है और उसके साथ साथ बुखार भी हो गया है। तो उनके आने तक मैं अपने बेटे के आने तक उसका बिस्तरा सेटमेंट कर लूँ। ये जैकेट है मेरे बच्चे की। अल्लाह पाक सेहत दे, ज़िंदगी दे। माओ के लिए उनकी औलाद जो है ना वो अनमोल हीरा है, हीरा। चाहे वो माँ की कदर करें चाहे ना करें, माँ के दिल से औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं निकलती। सच्चे दिल से, जैसे कहते हैं ना, बंदा किसी को बात जब निकले तो वो लगती है। और माँ कभी अपनी औलाद को बद्दुआ देती भी नहीं है। और अल्लाह माफ़ करे, मेरे तो तली के छाले हैं। मेरे दोनों बेटे, बेटियां भी ऐसी हैं, पर बेटे बेटे माँ को हमेशा सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो चले आज इंशाल्लाह बेटे का सामान पड़ा हुआ है, बेटे के लिए आज सेब लेके आनी है। सबसे पहले तो बेटे के कमरे की सेटिंग करनी है। मुझे बोल रहा था, कह रहा था मेरे कमरे की सेटिंग नहीं है। इनके बहनों की तरफ से बोल रहा था, कह रहा था इनके कमरे की सेटिंग अच्छी करती है और मेरे कमरे की सेटिंग अच्छी नहीं है। तो इंशाल्लाह आज मैं क्लियर करके बेटे के यहाँ अलमारी ला के रखूँगी, कुछ प्लांट वगैरह ला के रखती हूँ। तो देखिए, औलाद खुश है तो हम खुश हैं। नहाने के बाद बालों का बम फट गया। बम जिसको कहते हैं ना, वो बम था जो फटा था, वो बम फटा था।
आज इतना टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता नहीं किया, 2 बजे हो गए। सो के उठी, फ्रूट खा लिए, अमरूद खा लिया। तो उसके बाद फिर बेटे के कमरे की मैंने सफाई की है, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी देखते हैं। नाश्ते में मेरा दिल तो कर रहा है चावल, दाल चावल बने हुए रात के, वो खा लो। धोने भी धोनी है। गाइस हमारी सेटिंग का अभी बिल्कुल पता नहीं चल रहा। नए घर में शिफ्ट जो बंदा होता है ना, उसको कोई समझ नहीं आती कि कौन सा काम कितनी देर में कंप्लीट करना और कौन सा काम किस जगह पे सेट करना है। मुझे समझ ही नहीं आ रही। सारा सामान अभी तक हमारा बिखरा पड़ा है। ये हमारे फोन तो उठा लोगे। समझ नहीं आती मिट्टी कहाँ से आ जाती है यार। देखो सारी मिट्टी मिट्टी है। चलो कौन? अच्छा आ रही हूँ। मेरा बेटा आ गया है। वो नहीं खुलती, वो उन्होंने ऊपर किया हुआ है। हैं? चले अल्लाह खैर करे, बस राम आना चाहिए। अब तुम्हें चाय रस बना दूँ या ब्रेड ना? चाय रस खा लो, गले में जरा टकोर हो जाएगी ना गर्म। हाँ तो चाय दूध रस कहती है ना। रोटी चावल अवॉइड करो पानी। हाँ वो चावल तो बलगम बनाती है ना। ये 10 मिनट जी मैंने तो दोनों का शिफ्ट किया। चलें बस ठीक है, जाओ अंदर चलो, मैं कर मेरी बड़ी। और पानी नॉर्मल यूज करना है। पानी दूँ पहले पीने के लिए? नीम गर्म कह रहा था। अच्छा मैं चल देखते तो कहते पानी ज़्यादा पीना। मुझे लगता है तुम पानी पीते ही नहीं। तुम भी नहीं पीते, मानो भी नहीं पीते पानी। ठंडे की वजह से पानी नहीं पीते। मतलब मैं थर्मास भर के अजरा करती हूँ, वहाँ से पानी लिया और ये यहाँ से फिल्टर से लिया, नॉर्मल कर दिया। क्या चीज़ है? मैंने कहा टेबल पे रखो, मैं आ रही हूँ। मैंने वॉशरूम तुमने रात को साफ नहीं किया? चले मैं कर देती हूँ। वो सारे इनके गटर ही ऐसे हैं, पानी का बैलेंस ही नहीं ठीक। इतने नाजुक बच्चे भी कभी देखे? ये जी शहर के बच्चों की पैदाइश। और हम
सारा दिन हम अपने बाप के साथ खेतों में काम करवाते थे, सारा दिन मुसलसल, सुबह से लेकर रात तक। और कभी कभी मेरे वालिद का जब बन जाना ना मूड, तो कहना चलो ईशा के बाद आओ, थोड़ी सी वो गंदम की फसल है तो उसकी कटाई रात को करते, फिर लोग नहीं देखते। ये जी न्यू जनरेशन, मम्मी डैडी बच्चे, घर चेंज किया, बेटी को भी डस्ट एलर्जी और इसको भी। नाजों से पाले हुए बच्चों का ये हाल है। एसी वाले को फोन करो, एसी तो साइड करवाओ, सारी जगह रोकी उसने। मशीन लगानी है, पर्दे का ढेर लगा हुआ धोने वाले। कैसी है लो जी, गैस का खात्मा हो गया गैस का। चलें, अब डॉक्टर ने कहा है या तो ब्रेड अंडा और या फिर चाइना। और वो कह रहा है, बेटा कह रहा है मुझे ब्रेड अंडा बना दो। कुछ अंडे हम फ्रिज में लगा देते हैं और दिया। प्लीज बाद में मेरा भी हाल कोई नहीं। फ्रिज बंद करके कह कर ली हूँ, फ्रिज तो बंद है यार। यहाँ पे गैस की बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस, ये हमने कल ना पर्दे लगा देने थे। यहाँ पे हुई है सीलिंग, तो ये सीलिंग में सुराख नहीं निकालते। आपको पता है, सुराख तो चलो निकल जाएगा, मगर जब 10 पर्दों का वेट पड़ेगा ना तो ये सीलिंग टूट के नीचे गिर जाएगी। तो आज हमने एक जुगाड़ लगाया है, हम दीवार पे लगाएंगे ये रॉड और ये पूरे यहाँ पे कवर कर देंगे इसको। तो अभी हम इसको करते हैं प्रेस। ये बस हमारा छोटा सा काम है। एक तो हमारी बिल्लियाँ नहीं जान छोड़ती, ये देखिए क्या करे ले कितना बना हुआ है इमरान हाशमी
ओए तुझे शर्म नहीं आती कमीने हैं? इतना बेहद बिल्ला है ये। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसको। अभी बिल्लियों के बिस्किट खत्म है। हमारे घर में इमरान हाशमी रहता है। बेटी मेरी यूनिवर्सिटी से आने वाली है, उसने आके फिर बोला मम्मा जी आज फिर ऐसे गंद पड़ा हुआ है। ये पेंटिंग है मेरी बेटी, ये मेरी बेटी की है। खराब होगी ना तो उसे मेरी जान नहीं चाहिए ना। इसको रखते हैं यहाँ पे। और एक एक करके ना इसको करते हैं प्रेस। ये हमारे सोफियों के कुशन पड़े हुए, गद्दियाँ पड़ी हुई हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या करना है। कहते हैं ना आहिस्ता 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 बंदा भी समझ जाता है कि ये चीज़ इधर आनी है, ये इधर आनी है। बस अब तो एक नॉर्मल सा मैं कर रही हूँ। कहती हूँ ये बेटे की मेरे की जैकेट है, वो इतनी गंदी हो गई डस्ट पड़ पड़ के। बिल्ली के लागे ना पंजे, तो उसने पंजे मार के ना कि मैंने कवर चढ़ा के इसको ढांपा हुआ था कि डस्ट ना पड़े ऊपर। पर ये है कि यहाँ पे डस्ट आना ना थोड़ा मुश्किल है। ये मेरे छोटे बेटे की है वेस्ट पे। यहाँ पे रखते हैं इसको भी। ओके, हमने करना है इस वक्त पर्दों को प्रेस। अगर आप इमरान हाशमी देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई डर नहीं है, आप देख सकते हैं। ये बड़ा मेरा सेक्सी बिल्ला है। बड़ा कमीना है। चलो जी, इसको तो करें प्रेस। लो प्रोग्राम तो हो गया। ये स्विच ही नहीं कर, ओ ठीक है, चल फिर। चल पड़ी। ओए होए मेरी बेटी का ये गिर गया नीचे, अब आएगा। मैं डंडे से पकड़ के ना तो दोनों की मैंने धुलाई कर देनी है, कमीने कहीं के। इसकी लेंथ पूरी करने के लिए वहां पे मेरे पर्दे लगे थे फोल्ड, ऐसे थे, ये इनकी लेंथ थी ये। अब यहाँ पे लेंथ करने के लिए इतनी सिलाई मैंने इसकी निकाली, ये मैंने इसको फोल्ड किया था। कटिंग मैं कभी नहीं करती। अगर चीज़ कपड़ा लंबा हो तो आप उसको कटिंग कर सकते, क्योंकि वो पैन है तो उसमें ज़्यादा फोल्ड नहीं इंसान कर सकता। अगर आपका पर्दा है या कोई इस तरह की चीज़ है कि जो आपको पता है कि ये नेक्स्ट हमें इससे लंबी इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती, तो आप उसको अच्छे से फोल्ड कर लें। तो ये देखिए अब मैंने फोल्ड किया तो मेरे काम आ गए हैं ना। अब हम इसको करेंगे थोड़ा प्रेस। आज हमने ये पर्दों वाला सिस्टम सारा ख़त्म कर देना है। इसमें ना एक एक सलवट आई हुई है, वो हम इसको ख़त्म कर देंगे। एक एक करके हमने सारे प्रेस कर लेंगे। मैंने अभी पढ़ी थी असर की नमाज, तो मगरिब भी होने वाली है। अच्छा, रेशमी कपड़े को प्रेस करने से ना उसमें चमक आ जाती है, बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। अल्लाह करे आज हमारा जुगाड़ जो है ना वो कामयाब हो जाए, हमारे कर्टन लग जाए इधर। ये इतनी बात थी, थोड़ा सा और प्रेस कर लेते हैं, थोड़ा सलटे निकल जाएंगे। नाखून तक कर। अब इसको मैं यूँ करके एक एक करके फोल्ड करके ये देखिए, एक एक करके हम इसको प्रेस करेंगे, बाकी के पकड़ेंगे।